जिंदगी के रेलवे पर कभी कभी कोई गलत ट्रेन हमें सही जगह पहुंचा देती है तो कभी सही ट्रेन हमें गलत जगह पहुंचा देती है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही मजेदार कहानी आपके लिए। उम्मीद करता हूं आपको भी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, नितिन जंगल से होते हुए कहीं जा रहा था। उसने कुछ आवाज सुनी तो वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा और देखा आवाज एक कुएं से आ रहा है। तो उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे एक शेर, एक सांप और एक इंसान दिखाई दिया। अब तीनों जो है वो यही बोल रहे थे कि पहले मुझे बाहर निकालो, पहले मुझे बाहर निकालो। अब नितिन जो है वो बड़ा दयालु किस्म का था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि निकालने के बाद वो शेर उसे खा गया तो, या फिर वो सांप उसे डस जाएगा तो उसने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें निकाल सकता हूं, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि तुम लोग बाहर निकलने के बाद मुझे मार नहीं दोगे। तो सांप और शेर बोलने लगे कि भाई हम वादा करते हैं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, कृपया हमें यहाँ से निकाल दो। वो इंसान भी बोल रहा था कि भाई मुझे तो निकाल दो, मैं तुम्हारे क्या नुकसान कर सकता हूं। तो नितिन को भी ये ठीक लगा, तो उसने एक रस्सी लाया और पहले उस इंसान को रस्सी पकड़ने के लिए बोला। अब वो इंसान बाहर आ गया तो बोला, भाई मेरा नाम प्रसाद है, मैं एक सुनार हूं, यहीं आगे मेरा दुकान है, कभी भी तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। ये बोल के वो निकल गया। अब बचे शेर और सांप। तो नितिन सोचा शेर तो सांप से भी खतरनाक है, पूरा खा जाएगा मुझे। तो उसने दोबारा रस्सी फेंका और सांप को बोला रस्सी पकड़ने के लिए। अब सांप जब बाहर आया तो उसने ये बोला कि मैं आपका बहुत आभार हूं, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो ये मंत्र बोल देना, मैं आपके पास तुरंत पहुंच जाऊंगा। ये बोल के वो सांप भी निकल गया। अब नितिन डरते हुए रस्सी कुएं में डाला और खींचकर शेर को बाहर निकाल दिया। जैसे ही शेर बाहर आया तो नितिन उसे देखकर भागने लगा और ये शेर भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते शेर ने नितिन को पकड़ लिया और उसके आगे जाकर बोला, तुम भाग क्यों रहे हो? ये बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। शेर बोला, भाई तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है यार, मैं तुम्हें कैसे छोड़ो। आज से तुम मेरे दोस्त हुए। और उसे अपनी गुफा भी लेकर दिखाया और बोला, कभी भी कुछ भी जरूरत हो मेरी, बेझिझक मेरे पास आ जाना। कई दिनों के बाद नितिन फिर से उस जंगल से गुजर रहा था तो उसे याद आया अपने दोस्त शेर की बात। तो वो उस गुफा की ओर गया और शेर नितिन को दोबारा देखकर बड़ा खुश हुआ और उसे बहुत सारे फल दिए खाने को। अब नितिन भी बड़ी खुशी से सारे फल खा लिए। अब आखिर में शेर ने उसे मदद करने के लिए एक हीरे की अंगूठी दी। अब नितिन जाते जाते ये सोचा, इसको कहीं और बेचने की बजाय क्यों ना मैं अपने दोस्त प्रसाद के पास ले जाऊं, वो जरूर इसकी सही कीमत देगा। अब वो प्रसाद के पास पहुंच गया और प्रसाद भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और नितिन उसे ये अंगूठी दिखाया और बोला कि मैं इसे बेचना चाहता हूं। अब ये अंगूठी को देखकर प्रसाद हैरान रह गया। इसलिए नहीं कि वो इतना कीमती हीरे की अंगूठी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अंगूठी राजा की बेटी की थी, जो कि पिछले साल कहीं खो गई थी। और राजा ने भी ये ऐलान किया था कि जो कोई उसके बेटी के कातिल को ढूंढेगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। अब इस लालच के चलते उसने ये अंगूठी की खबर राजा तक पहुंचा दी। अब सिपाहियों ने आके उसको पकड़कर बंदी बना दिया और राजा ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसे फांसी की सजा सुना दी गई, जो कि 4 दिन के बाद दी जानी थी। अब नितिन उस बंदी गृह में रोने लगा तो उसे याद आया कि उसके दोस्त सांप की बात। अब उसने वो मंत्र से सांप को बुलाया और सारी बातें बताने लगा। सांप थोड़ा सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। राजा का एक बेटा भी है, मैं उसे डस लूंगा और मुझे पता है कि मेरी इच्छा के बगैर कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता। और जब सब नाकामयाब हो जाए तो तुम बोलना कि तुम उसे ठीक कर सकते हो और इसी मंत्र से मुझे बुला लेना और मैं आ जाऊंगा। बस
प्लान के मुताबिक सब होता गया। सारे वैद्य ने अपने अपने नाकामयाबी बताई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो कोई उसके बेटे को ठीक कर दे उसे राजा अपनी आधी संपत्ति दे देगा। अब नितिन ने सिपाहियों से अपनी बात राजा तक पहुंचाई कि वो उसे ठीक कर सकता है, और राजा भी अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो नितिन को बुलाया गया। अब नितिन आके वो मंत्र बोला और वो सांप आके अपना विष निकाल लिया, और ये राजा का बेटा ठीक हो गया। राजा अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए, और नितिन को न केवल सारे दंड से मुक्त किया गया बल्कि राजा की आधी संपत्ति भी दी गई।